बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फिजिक्स की 9th की बुक का टॉपिक जो कि 7th चैप्टर में है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये पढ़ना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज टोटली और partially immersed in a liquid, then an upward thrust act upon it, which is equal to weight of liquid displaced by the object. इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है आज। मैं पहली वीडियो में प्रैक्टिकली प्रूव कर चुका हूँ। इसकी स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और टोटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, देन अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट अपॉन इट। यानी कि जब भी हम किसी जिस्म को पानी में डुबोते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम खुद फील भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप नहाते हुए एक जो नहाने का जो डब्बा होता है उसको डुबो दें, उसको पानी को आप फील करेंगे बहुत हल्का हो गया। जब बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे वो भारी है। जब आप इसको देखें, मैंने इसे डुबो दिया, आप देखिए इसका ये रियल वेट है, एयर में जो वेट है। जब मैं इसे डुबो देता हूँ तो मुझे यह बहुत हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। उस अपवर्ड फोर्स को आप थ्रस्ट कहते हैं। तो ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है ये होता है किसकी इक्वल? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये बॉडी जब डूबता है तो ये डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह घेरता है पानी के अंदर। तो जो लिक्विड वाटर है, तो वाटर डिस्प्लेस किया, उसका वेट कर लें तो ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होगी। तो अब आज हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो इसमें देखिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है। देखिए ये मैंने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, हैविंग शेप सिलेंड्रिकल, इमर्स्ड इन ए लिक्विड। इस लिक्विड में इसे इमर्स कर दें, डुबो दें इसे, ठीक है। अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये देखें जो इसका एरिया है, ठीक है। सिलेंडर का ये एरिया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ये कैपिटल ए ले लिया गया है। ये देखिए ऑब्जेक्ट जिसमें इमर्स्ड है, उसका एरिया कितना है? ए है। अब इसकी जो हाइट है, ये इसकी हाइट ये एच है, ठीक है। हाइट एच है इसकी। अब देखें लिक्विड जो इसमें डूबा हुआ है, ये देखें ये लिक्विड मैंने इसमें डुबो दिया है। ये आप देखें ये जो ये हाइट है इसके ऊपर की, ये टॉप है इसका, ठीक है। इसकी हाइट एच है और जो इसमें डेप्थ ऑफ टॉप, ये जो टॉप है देखिए डेप्थ यहाँ तक पानी हमने लिया हुआ है। ये जो इसका टॉप है, इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे मैंने ये H1 है, ये डेप्थ H1 से ज़ाहिर कर दी गई है, ठीक है। और अब जरा जो इसकी बॉटम सरफेस है, ये वाली सरफेस इसकी ये, ठीक है, इसकी डेप्थ जो है H2 है, जो रेड से मैंने शो की है, ठीक है। अब हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो मैंने ये भी जो रेड से शो किया है, ये H है। और इसकी जो ऊपर वाली ये जो सरफेस है, ये जो ऊपर यहाँ तक पानी अगर भर ले, ठीक है, तो ये जो सरफेस होगी, ये जो टॉप है, इसकी डेप्थ जो है वो H1 है और इसकी जो बॉटम है उसकी डेप्थ जो है ये H2 है। अब हाइट निकालना चाहते हैं तो हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर, ये लेंथ ऑफ H2 में से H1 माइनस कर लें तो ये हाइट आ जाएगी। देख लीजिए ये चीज़ आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रेशर जो है लिक्विड क्योंकि हर तरफ से एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब इस प्रेशर को जो एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन से ये भी एक्ट कर रहा है, ये इस तरफ से प्रेशर एक्ट कर रहा है, अब ऊपर से भी प्रेशर एक्ट कर रहा है, नीचे से भी प्रेशर एक्ट कर रहा है, हर तरफ से प्रेशर एक्ट कर रहा है। पहले हम इसका प्रेशर निकालते हैं टॉप सरफेस पे। ये जो टॉप सरफेस का प्रेशर है P1 है। प्रेशर आपको पता है कि P इज इक्वल टू H रो जी फार्मूला है। अब इसमें H जो है, जो टॉप सरफेस पे H है वो H1 है। रो के डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर पानी है तो पानी की डेंसिटी लेंगे, अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो उसकी लिक्विड ले लेंगे, उसकी डेंसिटी ले लेंगे। और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर इसके इक्वल होता है। अब ये प्रेशर जो है इसके डायरेक्शन के डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड प्रेशर है और यहाँ भी मैंने डाउनवर्ड प्रेशर ज़ाहिर किया गया है। अब जो इसकी बॉटम सरफेस है, ये वाली सरफेस इसकी, ये बॉटम सरफेस कहलाती है। ये देखिए ये बॉटम सरफेस इसकी। अब इस पे जो प्रेशर है, देखिए ये एरो मैंने काफ़ी बड़ा शो किया है, उसको मैंने देखिए जो है ना स्मॉलर शो किया है, इसको ग्रेटर शो किया। क्यों? जो प्रेशर आपको पता है डेप्थ पे डिपेंड करता है, जो डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। वो प्रेशर डाउनवर्ड था अपवर्ड सरफेस पे,
लेकिन जो डाउनवर्ड सरफेस पे जो बॉटम सरफेस है या डाउनवर्ड फेस है इसका, उस पे जो प्रेशर है उसकी डायरेक्शन के अपवर्ड है। अब देखिए ये प्रेशर लेस है और ये प्रेशर ग्रेटर है, P2 ग्रेटर देन P1, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ऑफ लिक्विड कम है। यहाँ पे देखें टॉप सरफेस पे यहाँ पे ये डीप है, जो जो हम डीप जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1। अब इसमें देखिए अगर हम फोर्स मालूम करें तो प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, और F क्या होगा, F इज इक्वल टू PA। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले प्रेशर मालूम किया। अब टॉप सरफेस पे जो फोर्स होगी, ठीक है, वो भी डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये फोर्स जो है F1 कहलाएगी। अब इसको मैं P1 लिखने के बजाय फोर्स लिख लेता हूँ, F1, जो टॉप सरफेस पे है जिसकी हैवी डायरेक्शन डाउनवर्ड, और बॉटम सरफेस पे जो फोर्स है इसको मैं F2 लिख लेता हूँ, ये अपवर्ड फोर्स है। तो F1 फोर्स जो है यहाँ पे सिर्फ मैंने ये जो P की वैल्यू पुट कर दी है। P की वैल्यू क्या है, अब इसमें देखें P जो है यहाँ से F1 PA P रो जी एच, और इसमें इससे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एरिया से। ये एरिया से मल्टीप्लाई किया, ये भी एरिया से मल्टीप्लाई किया। अब F2 फोर्स इसी तरह देखें, F2 फोर्स जो है प्रेशर जो है उसमें रो जी H2 है, और एरिया तो सेम है, जरा बॉटम सरफेस टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस इसके एक जैसी है। इस पे जो एरिया इसका भी सेम है, इसका भी एरिया सेम है, दोनों का एरिया जो है वो A है। इसलिए देखिए सिर्फ मैंने यहाँ क्या किया, ये फार्मूला यानी ये प्रोडक्ट फोर्स जो प्रोडक्ट है प्रेशर एरिया का, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है ना प्रेशर को से एरिया को मल्टीप्लाई, ये प्रेशर है और ये एरिया है, प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी है। P जो टॉप सरफेस जो प्रेशर है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है वो रो जी H1 है, और जो बॉटम सरफेस है उस पे जो फोर्स लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ वो रो जी H2A है। अब इसमें देखें विच वन फोर्स इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब इसमें ये जो F2 है ग्रेटर देन F1 है, तो जरा नेट फोर्स क्या होगी, वो अपवर्ड फोर्स होगी। तो अपवर्ड फोर्स जो है वो F है, और F किसके बराबर होगा, F2 माइनस F1। अगर बेटा आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो जब बनाई जाती है तो ये कैमरा इसको कैप्चर नहीं करता है। अल्लाह ने इंसान को ऐसी आंख दी है, जब क्लास में बैठे हुए हैं तो आपको हमारी लिखाई नजर आ जाती है, लेकिन अगर हम वीडियो बनाते हैं तो जब हम खुद देखते हैं तो ये बात का ये सही क्लियर नजर नहीं आता, मैं इसलिए जरा से दोबारा लिख लिया। अब जो नेट फोर्स है ये अपवर्ड फोर्स है, तो फोर्स F जो F2 माइनस F1, क्योंकि नीचे वाली फोर्स ज्यादा है ऊपर वाली फोर्स कम है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है जब वो ज्यादा होगी तो लाजिम बात है जो नेट फोर्स होगी वो अपवर्ड ही होगी, ये अपवर्ड फोर्स है, इसलिए मैंने नेट अपवर्ड फोर्स लिख दी है। ठीक है, तो अब इसमें F2 की वैल्यू क्या है, रो जी H2A, और F1 की फोर्स वैल्यू क्या है ये देख लें, रो जी H1A, तो ये वैल्यू पुट कर दी गई है। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, रो जी ए, ये जो है ना ये वेरिएबल सेम है, इसमें सेम इसलिए हमने कॉमन ले लिया रो जी ए, तो H2 माइनस H1 आ गया। आपको पता है कि H2 माइनस H1 किसके बराबर है, H के बराबर है, यहाँ H पुट कर दिया गया। अब इसमें देखें तो AH क्या होता है, AH इज इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे AH लिखने के बजाय AH की वैल्यू पुट कर दी भी, ठीक है, इसको फिर मैंने अरेंज कर दिया रो वी इंटू जी, क्यों, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, और अगर V से मैं मल्टीप्लाई रो वी, तो रो वी किसके बराबर आ जाएगा, रो वी M के बराबर आ जाएगा। इसलिए देखें रो वी जब M जी लिख लिया, M लिख लिया, अब रो वी को रिप्लेस कर सकते हैं M से, क्योंकि रो वी M के इक्वल है। अब इसमें देखें mg आ गया, आपको पता है mg क्या होता है, mg क्या होता है बच्चों, पता है आपको, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है वेट, mg तो वेट होता है, लेकिन ये किसका वेट है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ जैसे ही मैंने इसको इसमें इम्प्रेस किया, ठीक है, तो अब जरा देखें पानी की आप रीडिंग यहाँ से बीकर से ले सकते हैं, ये रीडिंग भी, हाँ ये देखिए वॉल्यूम, जैसे मैं डिस्प्लेस इसे डिप करता हूँ तो देखिए ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसने अपनी जगह बनाई अंदर और लिक्विड को डिस्प्लेस किया और खुद आ गया। तो जो
इसने डिस्प्लेस किया लिक्विड खुद आते हुए, उसे कहते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो है ना इमरेस करने डुबो दें किसी लिक्विड में, तो एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता है। इस अपवर्ड फोर्स को हम अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होता है। अब इसको आपको ज़रा याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, हो सकता है वो वीडियो आपने ना देखी हो, तो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ तो फिर आसानी हो जाएगी आपको। तो प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट अपॉन इट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आसान सी डेफिनेशन है, देखिए एक लफ्ज याद कर लें, अप। क्या लफ्ज याद करना है, अप। इसके बाद एक होता है वर्ड, WORD। लेकिन आप इसमें आर को बेटा मिटा दें, एक मोवल सा लफ्ज है, इसे एल कर लें, ठीक है। देखिए अप वर्ड WOLD, ये लफ्ज आपने याद कर लिया। आपने ये लफ्ज याद कर तो पूरी आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन याद होगी। कैसे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड एंड अपवर्ड थ्रस्ट, अप से मुराद के अपवर्ड थ्रस्ट, ये याद कर ले, upward thrust act upon it which is equal to W indicate weight of liquid displaced। एक मिनट में डेफिनेशन याद होगी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। दोबारा मेरे साथ रिपीट करें, when object immersed in liquid totally or partially, then upward thrust act upon it which is equal to weight of liquid displaced। बेटा समझ आ गई कि किस तरीके से ड्राइव किया। अगर आपको मसला है तो दोबारा मैं समझा देता हूँ कि जो हमने इसमें इमर्स करना है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि बुक में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने पार्शियली जो किया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इमर्स किया है, और इसने जो प्रूव किया है उसने टोटली के लिए किया, और मैंने यहाँ पर भी ये टोटली से इमर्स करके दिखा दी है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट is immersed in liquid totally or partially, up thrust act upon it which is equal to weight of liquid displaced, weight of liquid displaced word, this is known as Archimedes principle। और मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स कर दिया जिसका एरिया ऑफ सेक्शन A है, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर, और उसकी हाइट क्या है, H है। इसकी हाइट जो है, ये वाली हाइट H है, जो कि टॉप सरफेस के इसकी हाइट H1 है, और बॉटम सरफेस की हाइट इसकी H2 है, ये वाली, और इसका अपनी हाइट जो है, जो इमर्स हमने किया है वो H है। तो H इज इक्वल टू क्या, दो H2 में से H1 माइनस कर लेंगे। आपको पता है कि प्रेशर जो ऑफ लिक्विड क्या होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि यहाँ प्रेशर को P1 से, टॉप सरफेस के प्रेशर को P1 से ज़ाहिर किया गया है, रो जी, और टॉप सरफेस की जो है ना हाइट है वो H1 है, तो टॉप सरफेस का प्रेशर P1 रो जी H1 होगा, ये डाउनवर्ड होगा, और जो बॉटम सरफेस है, ये वाली सरफेस है, ठीक है, इस पे जो प्रेशर है वो जो है रो जी, क्योंकि हाइट डेप्थ जो H2 है, H2 हम लगा देंगे, और इसे हम एरो से में अपवर्ड प्रेशर है ये, ठीक है। तो अब इसमें देखें फोर्स जो हम निकालना चाहते हैं, फोर्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर P1 की वैल्यू क्या है, रो जी H1 वो पुट कर दी है, एरिया तो से वही है हमने लगा दिया, और F2 क्या है, यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और P2 है रो जी H2, तो रो जी H2 इंटू A, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है। अब जरा ये फोर्स अपवर्ड है और ये फोर्स डाउनवर्ड है, हमने नेट फोर्स मालूम करनी है। हमें पता है कि कौन सी फोर्स ग्रेटर है, जो बॉटम सरफेस पे जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है वो फोर्स F2 है, वो ग्रेटर देन F1 है। तो नेट फोर्स जो होगी, लाज़मी बात है, हम F2 में से F1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। F2 की वैल्यू क्या है, रो जी H2A, और F1 की वैल्यू क्या है, रो जी H1A, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कॉमन फैक्टर है, रो बी, जी बी और ए बी, ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन निकाल लें। तो कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या आएगा, H2 आएगा, माइनस यहाँ पे H1 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखें जो H2 माइनस H1 है वो किसके बराबर है, वो H के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, H के बराबर है ये। तो इसमें H2 मैंने ऐसे H लिख दें,
अब हमारे पे ए एच आ गया। ए एच क्या है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम, ये एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, मैंने बी इसकी जगह लिख दिया। अब इसे अरेंज कर लिया, रो वी जी, क्यों मैं लाना चाहता हूँ रो वी किसके बराबर होती है? एम के बराबर होती है, तो मैंने रो वी एम लिख दिया, एम जी। और एम जी क्या होता है आपको पता है? एम जी इज इक्वल टू वेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट है। तो इसने डूबते हुए जो जिस लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया, जब ये डूबेगा तो लाजमी बात आप देखें इसका वॉल्यूम पहले कम है, आप इसे बीकर से रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं दबाऊंगा इसके अंदर तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, खुद अपनी जगह बनाई। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस किया, ये देखिए यहाँ पे याद रखें कि ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। ये जो एम जी है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, ठीक है। ये सब्जेक्ट का वेट नहीं है, बल्कि ये लिक्विड जो डिस्प्लेस किया उसका वेट है। आपको एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, अगर आप मैंने ज़रा अब देखिए मैंने प्रूव कर दिया, ये एफ है, ये एम जी के बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के। लेकिन एम किसके बराबर है? एम रो वी के बराबर है। और ये अपवर्ड थ्रस्ट एफ इज इक्वल टू रो वी जी के बराबर आ जाएगा, ये बुक, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से मैंने प्रूव कर दिया, वहाँ पे रो वी जी के बराबर आ गया। अब जितना वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए ये अंदर से हालो है, मैंने इसमें देखें इसे कैसे डुबोया। अब मैं दूसरा बॉल अगर आपको दिखा दूं, वो दूसरा बॉल बेटा मुझे दीजिए, मेरा बेटा साथ हेल्प कर रहा है मेरी, ठीक है। वो अपना